हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आनंद करियर इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे रेले की कसौटी। एंड अक्सर एग्जाम में यह क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि किसी प्रकाशिक यंत्र की विभेदन क्षमता का क्या अर्थ है। सीमांत विभेदन की रेले की कसौटी की व्याख्या कीजिए। या यह क्वेश्चन इस प्रकार से भी जाता है कि टिप्पणी करनी है आपको रेले की कसौटी पर। जो बेसिकली रेले की कसौटी, रेले का जो नियम है उन्होंने जो हमें बताया, जिसे आज हम रेले की कसौटी के नाम से जानते हैं, तो उन्होंने यह प्रैक्टिकल विभेदन क्षमता के ऊपर किया था। प्रकाश के विवर्तन जो होता है, जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में ऑल्सो एक्सप्लेन किया हुआ है। सो विभेदन क्षमता को आप वहाँ से समझ सकते हैं। इन विभेदन क्षमता के ऊपर ही प्रैक्टिकल करके उन्होंने अपना एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे हम रेले की कसौटी के नाम से जानते हैं। हम इस टॉपिक को समझने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। एंड आफ्टर आप हम इस चैनल में बीएससी सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर एंड फाइनल ईयर की वीडियोस को देख रहे हैं। हमने बीएससी सेकेंड ईयर का काफ़ी सारा सिलेबस देख चुका है। बीएससी फर्स्ट ईयर का भी सिलेबस हमने यहाँ पे देखा हुआ है। फर्स्ट यूनिट मैंने यहाँ पे फिजिक्स की कंप्लीट की हुई है। एंड मैं इसे स्टार्ट कर दूंगा एक्सप्लेन करना। फिर से फर्स्ट यूनिट हो चुकी है एंड सेकेंड यूनिट भी अब हम देखेंगे। एंड बीएससी सेकेंड ईयर का मैंने यहाँ पर फर्स्ट यूनिट एंड सेकेंड यूनिट एंड थर्ड यूनिट का आधा पार्ट यहाँ पे डिस्कस कर चुका है। एंड अभी हम बीएससी सेकेंड ईयर की थर्ड यूनिट ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लेंगे एंड आप कंटिन्यू अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। आज हम यहाँ पे देख रहे हैं यूनिट 3, जो है हमारी फिजिक्स की फर्स्ट पेपर की यूनिट 3 का ही चैप्टर हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। पहले हम समझ लेते हैं कि विभेदन क्षमता होता क्या है। अक्सर आपने देखा होगा, जब रात्रि में आप ने कार को आते हुए देखते हैं, जब कार बहुत दूर होती है तब आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ एक ही लाइट आ रहा है। आप इस पोजीशन को देखते हैं, मतलब आपको सिर्फ केवल एक ही लाइट यहाँ पे मेजर होता है। लेकिन कार के हमें मालूम है 2 हेडलाइट्स होते हैं, लेकिन हम जब दूर से देखते हैं तो हमें वहाँ सिर्फ एक लाइट दिखता है। फिर वह जैसे जैसे हमारे पास आती है तो हमें थोड़ा सा विजिबिलिटी बढ़ती है एंड हमें लगता है कि हाँ 2 लाइट हैं, लेकिन वह आपस में सेपरेट नहीं होते हैं पूर्ण रूप से, बस थोड़े थोड़े सेपरेट हमें दिखाई देते हैं। एक कंडीशन ऐसे आती है जब हम थोड़े नज़दीक जाते हैं एंड हम जब बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं तब हमें इस कंडीशन में दिखती है कि हाँ हमारा जो जो हमारे सामने आने वाली कार है उसके दोनों हेडलाइट्स हमें डिस्टेंस में नज़र आने लगते हैं। आपने अक्सर देखा होगा। यह रेले की कसौटी ही इसकी ही व्याख्या करता है, जो कि हम यहाँ पे डिटेल के से समझने वाले हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको एक समझने के लिए ओवरव्यू यहाँ पे दिया है। जब आप कार को बहुत दूरी पर देखते हैं एंड रात्रि में देखते हैं तो आपको सिर्फ एक ही लाइट यहाँ पे दिखता है, मेज़र होता है। एंड जब आप थोड़े नज़दीक जाते हैं, जब वह कार आपके नज़दीक आती है, आप देखते हैं कि वह दोनों लाइट सेपरेट हो रहे हैं, पूर्ण रूप से सेपरेट नहीं होते हैं। अगर आपने हमेशा ये प्रैक्टिकल आपने एहसास किया होगा, मेज़र किया होगा, और नहीं भी किया है तो आप गैस ज़रूर करिएगा। एंड जब आप बहुत पास आ जाते हैं तब आपको जो लाइट है वह सेपरेट पूर्ण रूप से दिखाई देते हैं। इसी पे बेस्ड है रेले का प्रिंसिपल। चलिए स्टार्ट करते हैं एंड समझेंगे बहुत ही अच्छे से। आपको एक ओवरव्यू मिल चुका है कि जो रेले की कसौटी है वह लाइट के सेपरेशन, विवर्तन, जो लिमिट है, विभेदन क्षमता, जो हमें 2 तरंग दैर्ध्य की लाइटें दिखती हैं या 2 प्रकाश स्रोत होते हैं। जिस प्रकार से अभी मैंने बताया हूँ कि जो कार के जो हेडलाइट्स हैं, एक तरह से वह अपने अपने अलग अलग प्रकाश स्रोत हैं। उन जो प्रकाश स्रोत जो हमें दूर से मेज़र होता है तो हमें एक लाइट दिखता है, फिर जब हमारे वो थोड़े पास आता है तो हमें थोड़ा सेपरेट दिखता है। इसे ही हम जब सेपरेट देख पा रहे हैं, इसकी जो गणना है इसी में किया जाता है विभेदन क्षमता। विभेदन क्षमता क्या होती है पहले हम इसे समझ लेते हैं, आफ्टर हम समझेंगे रेले का कॉन्सेप्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। विभेदन क्षमता, विभेदन क्षमता क्या होती है? कोई भी जो यंत्र होता है हमारा, उस यंत्र की किसी यंत्र द्वारा 2 अत्यंत समीप वस्तुओं के प्रतिबिंब, कोई भी जो वस्तु है उसके या जो हमारा यंत्र है, सूक्ष्मदर्शी हो सकता है, दूरदर्शी हो सकता है। सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता क्या होती है, दूरदर्शी की विभेदन क्षमता क्या होती है? दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से मेजर करना दूरदर्शी की विभेदन क्षमता कहलाती है। एंड पास रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखना सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता कहलाती है। विभेदन क्षमता क्या है? बेसिकली किसी यंत्र द्वारा 2 अत्यंत समीप की वस्तुओं
के प्रतिबिंब अथवा दो अत्यंत समीप के जो, अगर हम प्रकाश की बात करें तो तरंग दैर्ध्य होती है प्रकाश में। प्रकाश जो है तरंगों के रूप में गमन करता है, हमें मालूम है, और कण के रूप में भी गमन करता है। दो प्रकृति होती है प्रकाश की। सो यहाँ पे हम तरंग प्रकृति देख रहे हैं। तो जो समीपस्थ जो तरंग दैर्ध्य होते हैं उनके स्पेक्ट्रमी रेखाओं को अलग अलग देखने की जो क्षमता होती है किसी भी यंत्र की, उसे ही हम उस यंत्र का, उस प्रकाशिक यंत्र की विभेदन क्षमता कहते हैं। सो आई होप आपका यह कॉन्सेप्ट क्लियर है कि विभेदन क्षमता किसे कहते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको समझने के लिए बनाया हुआ है। यह चित्र आपको कॉपी में बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ समझने के लिए। सो जब आप दूर से लाइट को मेज़र करते हैं तो आपको यहाँ पे एक लाइट दिखता है। सो अगर हम किसी यंत्र द्वारा देख रहे हैं, सो यहाँ जो है तरंग, माना कि यह एक प्रकाश स्रोत है एंड यह एक प्रकाश स्रोत है, और हमने पढ़ा है यंग के डिरिचलेट प्रयोग में जो प्रकाश स्रोत होता है वह अपने चारों ओर क्या है, तरंगाग्र बनाता है। सो तरंगाग्र यहाँ मान लीजिए फर्स्ट स्रोत का तरंगाग्र है एंड यहाँ सेकंड स्रोत का तरंगाग्र है, एंड इनमें जो सेपरेशन है हम प्रकाशिक यंत्र के द्वारा देख रहे हैं। सो यहाँ जो हम जिस यंत्र से देख रहे हैं वह जिस तरीके से सेपरेट कर रहा है, अगर किसी यंत्र से हमें इस प्रकार का सेपरेशन दिख रहा है जबकि यहाँ पे दो स्रोत हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमें सिर्फ एक ही लाइट दिख रहा है, वह सेपरेट नहीं कर पा रहा है, तो उसकी विभेदन क्षमता, मतलब वह जो यंत्र है वह सही नहीं है। एंड यह जो है वह इस प्रकार से अगर सेपरेट कर पा रहा है तो हम कहेंगे कि इसकी विभेदन क्षमता बहुत ही अच्छी यंत्र की विभेदन क्षमता है, एंड यहाँ हमें सेपरेट करके दिखा रहा है। सो जो तरंग दो प्रकाश यंत्र जो भी प्रकाश यंत्र हम यूज़ कर रहे हैं वह तरंग दैर्ध्यों को स्पष्ट एंड सेपरेट करके जो दिखाने की उसकी क्षमता होती है वह उसकी विभेदन क्षमता कहलाती है। एंड यहाँ पे अगर हम किसी वस्तु की बात लें तो दो वस्तुओं को सेपरेट करके दिखाना उसकी विभेदन क्षमता कहलाती है। सो यहाँ सेपरेशन की बात यहाँ पे बताई गई है। सो किसी भी यंत्र के द्वारा दो अत्यंत समीप की वस्तुओं के प्रतिबिंब अथवा दो अत्यंत समीप की तरंगदैर्ध्यों के स्पेक्ट्रमी जो रेखाएं हैं उन्हें अलग अलग देखने की जो क्षमता होती है वह उस प्रकाशिक यंत्र की विभेदन क्षमता कहलाती है। अब हम देख लेते हैं रेले का समय। सो जो रेले वैज्ञानिक हुए उन्होंने विवर्तन का कैलकुलेशन किया एंड उन्होंने यहाँ परिणाम हमें बताया कि किसी भी जो वस्तु है उसका विभेदन क्षमता या किसी भी यंत्र की विभेदन क्षमता जो है हम इस रेले के कॉन्सेप्ट से ही ज्ञात करते हैं। सो इसी के बेस्ड पर प्रकाशिक यंत्र बनाए गए हैं। किसी भी प्रकाशिक यंत्र द्वारा दो समीपस्थ वस्तुओं अथवा समान तीव्रता की दो समीपस्थ स्पेक्ट्रमी रेखाएं, अगर हम प्रकाश स्रोत लेते हैं तो स्पेक्ट्रमी रेखाएं मिलती हैं, एंड अगर हम किसी दूर स्थित वस्तुओं को देख रहे हैं, पास पास रखी कोई हमारी वस्तु है जो कि दूर स्थित है एंड हम उसे देख रहे हैं, तो किसी भी प्रकाशिक यंत्र द्वारा समीपस्थ दो बिंदु वस्तुओं को अथवा समान तीव्रता के दो समीपस्थ स्पेक्ट्रमी रेखाओं को ठीक विभेदित अलग अलग दिखाने की जो उस यंत्र की क्षमता होती है उसे हम विभेदन क्षमता कहते हैं। यहाँ हमने समझ लिया है। रेखाएं तभी ठीक विभेदित कही जाती हैं जब तक के विवर्तन चित्र का मुख्य उच्चस्त। अब यहाँ पे उन्होंने इसके जो हम सेपरेट करके यंत्रों में, प्रकाशिक यंत्रों में देख पाते हैं उसका यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया कि वह किस प्रकार से हम देख पाते हैं। सो यहाँ अच्छे से समझिएगा परिभाषा आप कि किसी भी जो प्रकाशिक यंत्र है हमारा उसका दो समीपस्थ वस्तुएं अथवा समान तीव्रता की जो समीपस्थ स्पेक्ट्रमी रेखाएं होती हैं, स्पेक्ट्रमी रेखाएं तरंगाग्र अभी मैंने बताया हुआ था। सो तभी ठीक विभेदित कही जाती हैं जब हम उसे ठीक देख पाएंगे। किस कंडीशन में देख पाएंगे? जब एक के विवर्तन, जो विवर्तन चित्र होता है, हमने देखा है कि प्रकाश स्रोत तरंगाग्र का जो विवर्तन चित्र होता है वह इस प्रकार का होता है। जैसे एक विवर्तन चित्र अगर हम बनाते हैं तो हमें पता है कि जो सेंटर में तीव्रता जो होती है प्रकाश की वह बहुत अधिक होती है, एंड लगभग सेंटर से जिस प्रकार से हम दूर जाते जाते हैं तीव्रता कम होते जाती है। यह विवर्तन में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, आप प्रीवियस वीडियोस जरूर देखें प्लेलिस्ट में जाकर। सो विवर्तन इस प्रकार से चित्र बनते हैं। तो जो विवर्तन चित्र हैं वह अलग अलग
बनाना विवर्तन चित्र का जो मुख्य उच्चिष्ट है। अब यहाँ पे देखिए मुख्य उच्चिष्ट क्या होता है। सो जो हमारा यहाँ एक तरंगाग्र है हमारा और उसका यहाँ विवर्तन चित्र बन रहा है, यह हमने माना है। तो इसका जो उच्चिष्ट है वह क्या कहलाएगा, इसका सेंटर में जो अधिकतम तीव्रता होती है। कोई भी जो लाइट जब हम किसी पर्दे में मारते हैं तो हम देखते हैं कि अगर हम एक सफ़ेद वॉल ले लीजिए, आप दीवार ले लीजिए या फिर एक कागज़ ले लीजिए, पर्दा ले लीजिए, एंड जब भी आप उस पर टॉर्च करते हैं या फिर आप लेज़र लाइट करते हैं, सो आप देखेंगे कि आप लेज़र लाइट को जब भी यूज़ करें एक स्लिट बनाकर उससे करें। सो जब आप देखेंगे कि दीवार में, पर्दे में एंड कागज़ में आपको बीच में वहाँ बहुत डार्क कलर, जिस भी कलर का आप यूज़ कर रहे हैं, ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो, जिस भी कलर का आप यूज़ कर रहे हैं वहाँ सेंटर में जो है हाईएस्ट हमें विजिबल होगा। एंड जो आसपास सराउंडिंग की जो पेज होगा या दीवार का जो सराउंडिंग होगा, मतलब उस सेंटर के आसपास आपको लाइट जो है कम विजिबल होंगे। सो यहाँ पे जो सेंटर में है, यहाँ पे हाईएस्ट पीक पे आपको, यहाँ पे इसे हम कहते हैं मैक्सिमा। यहाँ पे जो प्रकाश की इंटेंसिटी है, तीव्रता है, वह बहुत ज़्यादा है। एंड जैसे जैसे आप इससे दूर जाते जाते हैं इस प्रकार से तीव्रता कम होती जाती है। सो इसका जो हम डायग्राम बनाते हैं, विवर्तन चित्र हम इसे ही कहते हैं। सो जो डिफ्रैक्शन इमेज बनती है वह इस प्रकार से बनती है। सो इसका जो मुख्य उच्चिष्ट होता है, अगर हम दो प्रकाश स्रोत की बात करें, जैसे कि यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, सो इसका जो मुख्य उच्चिष्ट है वह हम परिभाषा देख लेते हैं जो कि रेले ने बताई हुई है। ठीक विपरीत कही जाती है जब एक विवर्तन चित्र का मुख्य उच्चिष्ट प्रिंसिपल मैक्सिमा दूसरे के विवर्तन चित्र के प्रथम निम्नस्ट, जो फर्स्ट निम्नस्ट है हमारा। अब इसके बाद अभी मैं बताता हूँ आपको चित्र में फर्स्ट निम्नस्ट के संपाती होता है। सो अभी हम जो जिस चित्र को देख रहे थे वह मैंने विवर्तन चित्र को आपको सेपरेट करके दिखाया हुआ था, वहाँ भी हम समझेंगे। लेकिन आप इस चित्र में ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है, जस्ट दो उच्चिष्ट संपात सीमांत विभेद की स्थिति में होते हैं। सो यहाँ है रेले का एक्सपेरिमेंट। उन्होंने 3 कंडीशन यहाँ पे दी हैं, आपको एग्जाम में तीनों कंडीशन एक्सप्लेन करनी होगी, लेकिन मैं परिभाषा आपको समझ में आए इसलिए यह समझा रहा है। सो यहाँ पे देखिए, इसका जो हमारा फर्स्ट विवर्तन है, इसका जो प्रिंसिपल मैक्सिमा है, जो प्रिंसिपल मैक्सिमा है, सेकंड जो हमारा निम्नस्ट विवर्तन का जो चित्र बन रहा है हमारा सेकंड स्रोत का, उसका जो मैक्सिमा विवर्तन चित्र का जो मिनिमा है, उसका जस्ट मैक्सिमा एंड मिनिमा ओवरलैप होना चाहिए। यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, इसका जो हम विवर्तन चित्र ले रहे हैं, इसका जो प्रिंसिपल मैक्सिमा है एंड इसका जो निम्नस्ट है, प्रथम निम्नस्ट इसका यहाँ कहलाएगा। यहाँ पे देखिए इंटेंसिटी हम हमेशा बीच से मेजर करते हैं। सो इसका जो यह इसका मिनिमा है एंड यह इसका मैक्सिमा है। सो इसका जो मिनिमा है, सेकंड जो हमारा यहाँ पे रहेगा विवर्तन चित्र, उसके मैक्सिमा यहाँ पे बनना चाहिए। सो यहाँ पे इस विवर्तन चित्र का मिनिमा यहाँ पर है एंड सेकंड जो चित्र बन रहा है इसका मैक्सिमा इसके मिनिमा पे बन रहा है एंड इसका जो मैक्सिमा, जो हमारा सेकंड विवर्तन स्रोत का जो विवर्तन चित्र है, इसके मिनिमा पे इसका हमारा मैक्सिमा बनेगा। सो आप रेले के प्रिंसिपल को फिर से समझें, अब भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। किसी प्रकाश स्रोत द्वारा दो समीपस्थ बिंदु वस्तुओं अथवा समान तीव्रता की जो समीपस्थ स्पेक्ट्रमी रेखाएं तभी ठीक विभेदित कही जाती है। मतलब जो विभेदन के ऊपर बेस्ड है रेले का प्रिंसिपल। सो जो प्रकाशिक यंत्र हैं रेले के प्रिंसिपल के बेस्ड ही बनाए जाते हैं, यह मैंने बताया हुआ है। सो तभी वह ठीक विभेदित कही जाती है जब एक के विवर्तन चित्र का मुख्य उच्चिष्ट, जो मेन प्रिंसिपल मैक्सिमा होता है, वह दूसरे के विवर्तन चित्र के प्रथम जो मिनिमा है, फर्स्ट मिनिमा के संपाती होता है, जो कि मैंने अभी चित्र में आपको बताया है।
सो उन्होंने यहाँ पे 3 कंडीशन दी है जब विवर्तन का उन्होंने अध्ययन किया। आपको तीनों कंडीशन यहाँ पे लिखनी है। किसी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित 2 तरंग हमने माना है, जैसे कि हमारा कार का हेडलाइट अगर हम मानते हैं, या कोई भी प्रकाश स्रोत आप ले लीजिए, क्योंकि कार में 2 हेडलाइट्स होते हैं, मैंने उसका ही एग्जाम्पल दिया है। सो मैं यहाँ पे उसी का ही एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ कि किसी भी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित जो तरंगदैर्ध्य है, हमने माना है कि फर्स्ट जो हमारा स्रोत है उससे लैम्डा तरंगदैर्ध्य उत्सर्जित हो रही है, एंड जो हमारा सेकंड स्रोत है उससे लैम्डा प्लस डी लैम्डा जो तरंगदैर्ध्य है वहाँ उत्सर्जित हो रही है। सो इनके विवर्तन चित्रों को अलग अलग तीव्रता के विवर्तन वक्र द्वारा प्रदर्शित उन्होंने कंडीशंस बताई हैं, उसके अनुसार मैंने यहाँ पे आपको प्रदर्शित किया हुआ है समझाने के लिए। सो चलिए देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन हम देख लेते हैं। जब आप देखते हैं कि जब कार का हेडलाइट आपके पास आता है, सो आप देखेंगे कि जब आपका जो लाइट कार के जो हेडलाइट्स हैं आपको सेपरेट अलग अलग दिखाई देते हैं। सो वही यह कंडीशन है, दोनों उच्चस्त जो हैं वह स्पष्ट विभेद आप इस कंडीशन में कर पाते हैं जब आपका रात्रि के समय कार के बिल्कुल आप नज़दीक चले जाते हैं, एंड जो स्रोत की जो डिस्टेंस है वहाँ डी लैम्डा है, मतलब उनकी जो डिस्टेंस है वहाँ प्रॉपर आप मेजर कर पाते हैं। अभी आप ये बिल्कुल मत समझिए, आप ये समझिए कि आप कार के नज़दीक हैं एंड आप दोनों हेडलाइट्स को प्रॉपर विजिबली देख पा रहे हैं, दूर दूर से आप सेपरेटली उन्हें देख पा रहे हैं। सो इस कंडीशन को हम कहते हैं कि दोनों उच्चस्त स्पष्ट आप विभेदित कर रहे हैं। सो यहाँ कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन हम देख लेते हैं। सो इस स्थिति में क्या होता है, यदि दोनों स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तरंगदैर्ध्यों में अंतर डी लैम्डा है, हमने माना है कि जो हमारी फर्स्ट स्रोत जो है हमारा, उसका जो तरंगदैर्ध्य उत्पन्न हो रहा है जो वह लैम्डा तरंगदैर्ध्य उत्पन्न हो रहा है, एंड जो हमारा सेकंड स्रोत है उससे लैम्डा प्लस डी लैम्डा की तरंगदैर्ध्य उत्पन्न हो रही है। लैम्डा से डी लैम्डा थोड़ी ज़्यादा तरंगदैर्ध्य उससे उत्पन्न हो रही है, ज़्यादा इंटेंसिटी की। सो यहाँ पे देखेंगे उनके बीच का जो तरंगदैर्ध्यों का जो अंतर होगा, जब हम इसे घटाएंगे एक दूसरे से तो हमें डी लैम्डा प्राप्त होगा, डी लैम्डा से अधिक है। सो यहाँ पे जो डिस्टेंस हम देखेंगे दोनों प्रकाश स्रोत जो विवर्तन चित्र हम बना रहे हैं, इनकी जो इंटेंसिटी यह तरंगदैर्ध्य लैम्डा तरंगदैर्ध्य का है, एंड यह जो विवर्तन चित्र है वह लैम्डा प्लस डी लैम्डा तरंगदैर्ध्य का है। सो जब हम इसे सेपरेट करते हैं, घटाते हैं, सो हमें डी लैम्डा इसके बीच का अंतर प्राप्त होता है, एंड इनके बीच की जो डिस्टेंस है वह डी लैम्डा से कहीं ज़्यादा है, सो से डी लैम्डा से अधिक है। तो इनके जो विवर्तन चित्र हैं दोनों मुख्य उच्चस्त अलग अलग और स्पष्ट दिखाई देते हैं। देखिए हमें यहाँ पे जो डिस्टेंस है डी लैम्डा से इनके बीच की जो डिस्टेंस हम यहाँ से मेजर करते हैं, मैंने अभी बताया कि किसी भी विवर्तन चित्र की जो इंटेंसिटी हम मेजर करते हैं या गणना करते हैं तो हम उसके सेंटर पॉइंट से करते हैं। सो यहाँ से हम मेजर करेंगे सेंटर पॉइंट से, एंड इसके भी सेंटर पॉइंट से हम मेजर करेंगे, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है डी लैम्डा से अधिक है। तो हम देखेंगे कि इसका जो उच्चस्त है एंड इसका जो उच्चस्त है, आप हेडलाइट जो देखेंगे कार की, आप उसे अलग अलग तरीके से, एंड सभी की जो प्रकाश की जो हेडलाइट की जो इंटेंसिटी मतलब जो तीव्रता का लाइट आपको मिलेगा वह प्रॉपर मिलेगा, मतलब कार का जो लाइट है आपको तीक्ष्ण लगेगा, लेकिन वह आप सेपरेट उसे देख पाएंगे, अलग अलग और स्पष्ट रूप से देख पाएंगे, क्योंकि दोनों के उच्चस्तों के बीच बहुत अधिक क्षेत्र में तीव्रता जो है शून्य है। सो इंटेंसिटी शून्य कैसे हो जाती है, तीव्रता शून्य कैसे हो जाती है, कि विवर्तन चित्र हमने देखा है कि जैसे जैसे हम इससे दूर जाते जाते हैं इसकी तीव्रता कम होती जाती है, एंड इसकी भी तीव्रता कम होती जाती है, क्योंकि इन दोनों के बीच की तीव्रता, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वह बहुत अधिक है, तो तीव्रता एक पोजीशन में ऐसे आएगी कि शून्य हो जाएगी। सो यही यहाँ बहुत अधिक क्षेत्र में डिस्टेंस होने के कारण जो है तीव्रता शून्य हो जाती है। अगर हम इसे इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, अर्थात दोनों तरंगदैर्ध्यों के उच्चस्तों का कोणीय हटाव जो होता है, अगर हम इसे एक पॉइंट से मेजर करते हैं एंड इनको कोण से मेजर करते हैं, सो कोणीय जो हटाव होता है किसी भी उच्चस्त की अर्ध कोणीय चौड़ाई से अधिक होता है। जो कोणीय हटाव जो होता है इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, अगर हम इस पॉइंट से मेजर कर रहे हैं, इन यहाँ से भी हम मेजर करें, यहाँ से भी हम मेजर करें, तो इनके बीच का जो कोणीय हटाव आप देखेंगे यहाँ पर सेपरेशन, वहाँ इन दोनों में किसी भी उच्चस्त का अर्ध कोणीय हटाव, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो हटाव है
इनसे कहीं अधिक होता है, चौड़ाई से अधिक होता है, इस कारण वह हमें सेपरेट यहाँ पे विजिबल होते हैं। अब हम देख लेते हैं सेकंड कंडीशन। अगर आप जब देखते हैं कार से आप थोड़ी और दूर जाते हैं, पास से थोड़ी दूर पे आप कार को देखें, जब आप पूरा विजिबल नहीं कर पाते हैं, आपको दोनों जो लाइट हैं, हेडलाइट्स हैं जो कार के, वह सेपरेट नहीं दिखते हैं, सिर्फ सेपरेट होने वाले होते हैं। सिर्फ आप ऐसा मेजर करते हैं कि वह सेपरेट होने वाले हैं, मतलब मिडिल कंडीशन में, जो मैंने आपको फ्रंट में आपको वीडियो दिखाया हुआ है। इस प्रकार वह सेपरेट होते हमें नज़र आते हैं, लेकिन हमें सेपरेट नहीं दिखते हैं, एंड वह हमें सिर्फ एक हेडलाइट आते हुए भी नहीं दिखता है। हमें लगता है कि दो हेडलाइट्स हैं एंड वह सेपरेट होते हैं, इस कंडीशन में हमें वह दिखाई देते हैं। सो हम इसे कहते हैं दोनों उच्चष्ट जो हैं सीमांत विभेदित हैं। सीमांत विभेदित हैं, पूर्ण रूप से वह विभेदित भी नहीं है एंड एक दूसरे पे ओवरलैप भी नहीं है। सो इस स्थिति को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है रेलेस के अनुसार। उन्होंने क्या बताया, यदि दोनों स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तरंगदैर्ध्यों में अंतर डी लैम्डा इतना है कि इनके बीच विवर्तन चित्रों में एक का मुख्य उच्चष्ट ठीक दूसरे के प्रथम निम्नष्ट के संपाती होता है। किस प्रकार से, अगर हम दो प्रकाश स्रोत देख रहे हैं, जो हमारा जो प्रकाश स्रोत है जब हम कार की हेडलाइट पर देख रहे हैं वह सीमांत स्थिति में है, तो हम उससे विभेदित नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ सीमांत विभेद है, इस कंडीशन में हमें वह विजिबल हो रहा है। सो अगर हम मानते हैं कि यहाँ लैम्डा तरंग दैर्ध्य का स्रोत है इस लाइट का, एंड यहाँ जो तरंग दैर्ध्य है इसका लैम्डा प्लस डी लैम्डा तरंग दैर्ध्य का स्रोत है। सो यहाँ कंडीशन हमें कब विजिबल होगी, इनकी बीच की जो अभी हम देखें, हमने देखा हुआ था कि जो प्रकाश तरंगे हैं वह तरंगाग्र बनाते हुए चलती हैं, गमन करती हैं, तरंगों के रूप में गमन करती हैं। सो वह सुरंग और गर्त के रूप में गमन करती हैं, तरंगे इस प्रकार से गमन करती हैं, हमें मालूम है। सो इस तरंग का जो हाईएस्ट मैक्सिमा है, प्रिंसिपल मैक्सिमा, वह सेकेंड इसका जस्ट जो सेकंड जो स्रोत है हमारा, उसकी तरंग दैर्ध्य के निम्नष्ट पर यह बनेगा। प्रथम तरंग दैर्ध्य का जो उच्चष्ट है, प्रिंसिपल मैक्सिमा है, वह सेकंड जो हमारी तरंग होगी उसके मिनिमा पर बनेगा, एंड जो हमारा सेकंड मैक्सिमा का स्रोत का जो मैक्सिमा होगा वह जो है फर्स्ट, अगर हम इसे लें तो इसके निम्नष्ट पर बनेगा। यहाँ इसका निम्नष्ट है एंड यहाँ इसका हाईएस्ट है, यहाँ इस स्रोत का हाईएस्ट है, सो यहाँ इस स्रोत का मिनिमा है, एंड यहाँ इस स्रोत का मैक्सिमा है, तो इस स्रोत का मिनिमा यहाँ है। सो इस प्रकार से संपाती हो रहे हैं। सो इस कंडीशन में हम इसे कहते हैं जस्ट रिजोल्यूशन की स्थिति, अर्थात दोनों तरंग दैर्ध्यों की जो उच्चष्ट हैं उनका कोणीय हटाव किसी भी उच्चष्ट की अर्ध कोणीय चौड़ाई के ठीक बराबर होता है। आप यहाँ पे देखेंगे, अगर हम इसे कोण वाइज मेजर करें, सो तरंग दैर्ध्यों के जो उच्चष्ट का कोणीय हटाव है, यहाँ उच्चष्ट एंड यहाँ भी उच्चष्ट है, एंड यहाँ पे हम किसी पॉइंट से मेजर करें, सो इनका जो कोणीय हटाव होगा इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके जस्ट इक्वल है। यहाँ पे देखिए आप इंटेंसिटी से हम यहाँ पे सेंटर से मेज़र कर रहे हैं, सो इसकी जो डिस्टेंस है वह डी लैम्डा ही आ रही है, मतलब ठीक बराबर आ रही है। सो वही यहाँ पे कहा गया है कि दोनों तरंग दैर्ध्यों के जो उच्चष्टों का कोणीय हटाव किसी भी उच्चष्ट के अर्ध कोणीय चौड़ाई के ठीक बराबर है। तो इस स्थिति में हमें आँखों को दोनों विवर्तन चित्रों की तीव्रता वितरण का परिणामी प्रभाव हमें दिखाई देता है। एंड इस स्थिति को हम सीमांत अवस्था की स्थिति भी कहते हैं। किस प्रकार से, अगर यह क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे आपका यह क्वेश्चन भी तैयार हो जाता है, 1 या 2 नंबर में ऑब्जेक्टिव बेसिस पे या एक लाइन में आंसर में यहाँ आ सकता है। सो इस वक्र के बीच एक नती डिप स्पष्ट हमें दिखाई देती है जब वह सेपरेट जस्ट हो, देखिए यहाँ पे जस्ट वह सेपरेट होने वाले इस कंडीशन में होते हैं। सो जब हम इसका ग्राफी एंड में देखते हैं, सो यहाँ पे देखिए आपको नती बिंदु मेजर हो रही है। सो वही यहाँ पे कहा गया है कि इस वक्र के बीच में एक नती डिप स्पष्ट दिखाई देती है, जिससे दोनों स्पेक्ट्रमी रेखाओं के अलग अलग होने का आभास होता है। यही दोनों स्पेक्ट्रमी रेखाओं की ठीक विभेदित होने की सीमांत अवस्था है। एंड थर्ड कंडीशन उन्होंने बताया, जब
दोनों उच्चिष्टों में विभेदन करना असंभव होता है। जब हमसे जो कार है वह काफ़ी डिस्टेंस पे होती है एंड हम दोनों हेडलाइट्स में विभेद नहीं कर पाते हैं कि यह कार आ रही है या टू व्हीलर आ रहा है या फोर व्हीलर आ रहा है, हम मेजर नहीं कर पाते, सिर्फ हमें एक लाइट दिखता है। क्योंकि दोनों जो हेडलाइट्स होते हैं उनके उच्चिष्टों का विभेदन हम नहीं कर पाते हैं, दोनों उच्चिष्ट एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाते हैं। सो यह है थर्ड कंडीशन, दोनों उच्चिष्टों में विभेद करना जब असंभव होता है। क्या होता है, इनका जो परिणामी तीव्रता होता है वह हमें एक ही तीव्रता बन जाती है दोनों की, एंड हमें सिर्फ एक ही लाइट विजिबल होता है। सो इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। यदि दोनों स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तरंगदैर्ध्यों में अंतर डी लैम्डा और भी कम हो, जो हमारे प्रकाश स्रोत हैं लैम्डा और डी लैम्डा, लैम्डा प्लस डी लैम्डा स्रोत, इनकी जो बीच की जो तरंगदैर्ध्यों के बीच की जो डिस्टेंस है वह और भी कम आए, डी लैम्डा से भी कम आए। पहले डी लैम्डा आ रही थी तो जब हम डिस्टेंस जब इक्वल आ रही थी तो हम उसे जस्ट रिजोल्यूशन की स्थिति कह रहे थे। जब और अधिक आ रही थी सेपरेशन, मतलब डी लैम्डा से अधिक आ रही थी, सो हम उसे कह रहे थे कि स्पष्ट उच्चिष्ट हमें दिखाई दे रहा था, तो सेपरेशन की स्थिति। एंड अभी हम देख रहे हैं कि वह डी लैम्डा से भी कम है, जिससे कि उनके विवर्तन चित्रों के मुख्य उच्चिष्ट जो है प्रिंसिपल मैक्सिमा बहुत पास पास बनते हैं तथा इनमें अतिव्यापन होता है, ओवरलैपिंग हो जाती है, अतिव्यापन हो जाता है। और इससे क्या होता है, हमें वहाँ हम दोनों को दो हेड्स लाइट होते हुए भी, दो प्रकाश स्रोत होते हुए भी हमें सिर्फ एक ही प्रकाश स्रोत दिखता है। अर्थात इस कंडीशन में क्या होता है, दोनों तरंगदैर्ध्यों के उच्चिष्टों का कोणीय जो हटाव होता है, अगर हम कोण वाइज उनको मेजर करते हैं, सो किसी भी उच्चिष्ट की कोणीय अर्ध चौड़ाई से भी कम हो जाता है वो। अगर हम किसी भी उच्चिष्ट की कोणीय अर्ध चौड़ाई से उसे मेजर करें, सो उससे भी कम वह आता है। तो इस स्थिति में दोनों विवर्तन चित्रों की तीव्रता वितरण की के परिणामी वक्र में एक ही उच्चिष्ट हमें प्राप्त होता है। जैसे कि आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए कि दो प्रकाश स्रोत हैं, आपको यहाँ पे एक ही हेडलाइट दिखता है जब वहाँ बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से आप देखते हैं। सो यहाँ पे इस प्रकाश स्रोत की तरंगदैर्ध्य का जो है, इसका जो मैक्सिमा है एंड मिनिमा है, इसका मैक्सिमा यहाँ है। फर्स्ट प्रकाश लैम्डा तरंगदैर्ध्य के स्रोत का, एंड लैम्डा प्लस डी लैम्डा स्रोत का जो मैक्सिमा है वह यहाँ पर है, एंड इसका जो मिनिमा है वह यहाँ पर है, एंड इसका जो मिनिमा है वह यहाँ पे है। सो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वह इतनी कम होती है, डी लैम्डा से भी कम होती है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है, देखिए आप यहाँ से अगर मेज़र करेंगे तो इसका अभी हमने देखा था जस्ट रिजोल्यूशन की स्थिति में, सो इसका मिनिमा पर इसका फर्स्ट जो है स्रोत उसका मैक्सिमा बन रहा था, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके मिनिमा से भी नज़दीक में इसका जो है मैक्सिमा बन जा रहा है। एंड दूसरे तरंगदैर्ध्य की हम बात करें, सो इसका मैक्सिमा भी इसके मिनिमा से पास में ही बन जा रहा है, सो यहाँ और पास में बन जाता है। सो इन दोनों के जो मैक्सिमा है वह बिल्कुल पास पास में है, सो इनका जो परिणामी इंटेंसिटी होगी वह एक ही हो जाएगी, एंड हमें सिर्फ एक ही हेडलाइट दिखाई देगा। सो यह दोनों मिलके अतिव्यापन कर लेते हैं, एंड अतिव्यापन जब करेंगे तो हमें यहाँ पे देखिए एक हाई इंटेंसिटी की परिणामी तीव्रता वाली दूसरी हाई इंटेंसिटी की हमें प्रकाश पुंज यहाँ पे दिखाई देगा। सो इसी कारण हमें सिर्फ एक ही लाइट दिखाई देता है। अतः ये स्पेक्ट्रमी रेखाएं अलग अलग दिखाई न देकर एक ही हमें दिखाई देती हैं। सो अभी हमने यह तीन कंडीशन उन्होंने बताई रेले ने प्रकाश के विवर्तन से संबंधित। एंड अभी हम देख लेते हैं विवर्तन प्रतिरूप की जो तीव्रता वितरण है, हम किस सूत्र से मेज़र करते हैं, कि हम तीव्रता किस प्रकार मेज़र करते हैं। तो उसके लिए यह सूत्र है जो कि आपने पढ़ा होगा, I इज इक्वल टू, इससे हम मेज़र करते हैं किसी भी स्रोत की इंटेंसिटी, I इज इक्वल टू I0 साइन P अपॉन P का होल स्क्वायर। तथा यहाँ पे जो प्रथम निम्नस्थ है इस कंडीशन के लिए हम देख रहे हैं, सो प्रथम निम्नस्थ जो हैगा हम होगा हमारा P, यहाँ पे निम्नस्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, वह पाई पर बनता है। अतः हम इसे निम्नस्थ को और कम कर लें, थर्ड कंडीशन की बात करें हम, और कम कर लें तो π/2 अगर हम कर लें कटांग बिंदु पर प्रत्येक की तीव्रता क्या हो जाएगी, I1 जो स्रोत है उसकी इंटेंसिटी
इक्वल टू I2 की इंटेंसिटी इस इक्वल हो जाएगी। इंटेंसिटी का ही फॉर्मूले में हम यहाँ पे मान रख देंगे, जो हम निम्नलिखित जो है पाई इसकी वैल्यू ले रहे थे। कोणीय घातांक जो है, हटाव जो है, जैसे हम कहें अभी हमने कोणीय हटाव का हम यूज़ कर रहे थे, तो वहाँ 180 था, तो अब हम यहाँ पे 90 कर रहे हैं। सो 90 जब हम पुट कर देंगे तो हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, जब हम इसको स्क्वायर करेंगे एंड सॉल्व करेंगे तो 4/π² I0 प्राप्त होगा, तथा नति पर परिणामी तीव्रता क्या होती है। नति पर परिणामी तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे, हम सभी की इंटेंसिटी को ऐड कर देंगे, तो आई से जो हमें नति जस्ट रेजोल्यूशन में नति बिंदु प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे देखिए जस्ट रेजोल्यूशन की स्थिति पे अब यहाँ पे आप नति बिंदु आपको जो मिल रहा है जब सेपरेट होने वाले हैं। सो इस कंडीशन में तीव्रता के अगर आपको गणना करनी है तो किस प्रकार से करेंगे, सभी तीव्रताओं को आप ऐड कर देंगे। सो हमने यहाँ पे दो प्रकाश स्रोत लिया है, इसलिए हम यहाँ पे ऐड कर देंगे इन्हें। यहाँ पर I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 हो जाएगा। I1 की वैल्यू पुट कर देंगे, I2 की वैल्यू पुट कर देंगे, 4/π² I0 एंड प्लस 4/π² I0, इन दोनों की वैल्यू आई थी इस फॉर्मूले से, इंटेंसिटी के फॉर्मूले से। सो यहाँ पे हम देख लीजिए, अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 4 4 8 हो जाएंगे, तो 8π² दोनों में कॉमन था तो π² कॉमन हो जाएगा। 8/π² I0 हो जाएगा। सो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 0.81 I0, या हम इसे क्या कहते हैं, जो हमारी इंटेंसिटी है उसका 81%, वहाँ इंटेंसिटी जो दोनों प्रकाश स्रोत की जो इंटेंसिटी है उसका 81% इंटेंसिटी हमें नति परिवर्तन बिंदु में प्राप्त होगा, नति बिंदु में प्राप्त होगा। इस प्रकार समान तीव्रता के दो प्रतिबिंब तभी ठीक विभेदित कहे जाते हैं जब इनकी परिणामी तीव्रता वितरण वक्र जो होता है वह नति पर जो तीव्रता है किसी भी उच्चिष्ट की तीव्रता का 81% होता है, तब हम उसे कहते हैं ठीक विभेदन की स्थिति वह कही जाती है, जस्ट रिजोल्यूशन की स्थिति कही जाती है, जब दोनों उच्चिष्टों की इंटेंसिटी जो आती है नति परिवर्तन बिंदु में वह 81% होती है। यदि दोनों उच्चिष्टों के मध्य बिंदु पर परिणामी तीव्रता इससे कम होती है, 81% से कम होती है, तब दोनों प्रतिबिंब आसानी से अलग अलग देखे जा सकते हैं। लेकिन यदि मध्य बिंदु पर परिणामी तीव्रता इससे अधिक होती है तो अलग अलग नहीं देखे जा सकते हैं। यहाँ से आप इस चित्र से आप इसे समझ पाएंगे कि अगर यदि दोनों प्रतिबिंब की जो तीव्रता है वह समान नहीं होती है, जो हम स्रोत का यूज़ कर रहे हैं वह उन दोनों की जो स्रोत की जो तीव्रता है वह समान नहीं होगी, तो रेले की कसौटी का पालन नहीं होता है, जो कि रेले ने बताया हुआ है। हमने तीनों पॉइंट को डिस्कस किया हुआ है। सो अगर हमारा प्रकाश स्रोत जब वह दोनों जो है प्रकाश स्रोत की इंटेंसिटी बराबर है तो इन तीनों कंडीशनों को वो फॉलो करता है। अगर नहीं होती है तो रेले की कसौटी का पालन नहीं होता है और वे अलग अलग नहीं देखे जा सकते हैं, क्योंकि जब उनके परिणामी तीव्रता वक्र में दो अलग अलग उच्चिष्ट नहीं प्राप्त होते हैं, क्योंकि दोनों की इंटेंसिटी अलग अलग है तो उन दोनों का परिणामी का उच्चिष्ट हमें प्राप्त नहीं हो पाता, जिससे कि हम उन्हें सेपरेट नहीं देख पाते। जैसे कि हम यहाँ पे देखें तो इस स्रोत का उच्चिष्ट अलग है, इस स्रोत का उच्चिष्ट अलग है, सो इनका कोई विभेद नहीं हो पाएगा किसी भी यंत्र के थ्रू, तो यहाँ पे रेले की कसौटी का पालन नहीं होता। असमान तीव्रता के उच्चिष्टों की तीव्रता का विवर्तन आरेख है यहाँ, वितरण आरेख। सो आई होप आपको समझ में आ गया। सो आई होप आपको रेले की कसौटी समझ में आ गई होगी एंड साथ ही साथ विभेदन क्षमता भी आपको क्लियर है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन पेपर में लिखना है, आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं आपके पास पहुंच जाए। एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।